Yes, my dear, very good day to all of you. Thank you. This is my second video for this chapter, The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. He has mostly written about poor Armenian boys, those who belong to California, and also they belong to Garaklanian family. Armenian boys, Armenian language, and Garaklanian family. These two little boys are known as Aram and Murad. They are cousins. Here, in the beginning of the story, I would like to recap the portion whatever I have taught you. That is, here Aram was sleeping into the night. Early in the morning at 4 a.m., Murad came to Aram's house and called Aram by tapping the window pane. By tapping the window, विंडो को खटखटाते हुए अरम को जगाता है, अरम अरम। अरम तुरंत कूद के बिस्तर से कूद जाता है और जंगले के बाहर देखता है, और वो जो देखता है उसे विश्वास नहीं होता है कि वो क्या देख रहा है। एक्चुअली मुराद वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है और अब इसको विश्वास नहीं हो रहा है, सोच रहा है कि मैं ड्रीम देख रहा हूँ क्या। लेकिन लाइट इतना ज़्यादा है, गर्मी का समय है, सुबह का वक्त है, फिर भी इतना पर्याप्त लाइट है कि यह देखा जा सकता है कि अरम स्वप्न नहीं देख रहा है। अरम इज़ नॉट ड्रीमिंग, ही हैज़ बीन watching the real thing, that is his cousin Murad, one of the craziest fellow, now on the back of the horse. जो क्रेजी है वो बैक ऑफ द हार्स के पीठ पे बैठा हुआ है, उसे कह रहा है कि जल्दी आओ। अब इस बीच में जैसा कि आप जानते हैं, अरम और मुराद ऐसे डायनेस्टी और ऐसे परिवार से है, ऐसे लोगों से है, ऐसा सोसाइटी है, ऐसा ट्राइब है इनका कि ये इनके पास जो टैग है, इनकी जो टाइटल है, ये जो फेमस हैं, ये फेमस हैं अपने ट्रुथ और ऑनेस्टी के लिए। अब अरम यहाँ ये विचार कर रहा है कि हमारी पूरी जो डायनेस्टी है, जो यहाँ के लोग हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स के लोग हैं, जो हमारे रेस के लोग हैं, जाति के लोग हैं, ये बड़े ही गरीब हैं, बड़े पुअर हैं। दे आर वेरी पुअर। एंड हाउ हैव दे बीन मैनेजिंग इवन द फूड फॉर द फैमिली, द ओल्ड पीपल आर अननोन अबाउट इट। कि ये लोग दिन का भोजन कैसे व्यवस्था करते हैं, युवक लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये वृद्ध लोगों को, परिवार के वृद्ध लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ये क्या करते हैं, कैसे ये व्यवस्था करते हैं। तो इतने पुअर होने के बाद अब एक प्रॉब्लम है। हियर इज अ क्वेश्चन दैट द मॉनेटरी सिस्टम इज नॉट sufficient, they are not wealthy, and it is unable to them to buy a horse। कि एक घोड़ा खरीद लें ऐसा भी नहीं है, कोई रिश्तेदार घोड़ा दे दे ऐसा भी नहीं है, किसी के पास भी घोड़ा नहीं है। तो फ्रॉम वेयर मुराद हैज़ मैनेज्ड अ हॉर्स, किसी से मांग भी नहीं सकता क्योंकि ऑनेस्टी का मामला है, ट्रुथ का मामला है। हम भीख नहीं मांगते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते हैं, इस तरह से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, और नहीं तो हम अपने लाभ के लिए दूसरे को भी यूज नहीं करते। ये हमारे रेस की क्वालिटी है कि हम अपने फ़ायदे के लिए, अपने अच्छे के लिए हम दूसरे का प्रयोग नहीं करते। तो चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मुराद ये व्यवस्था किया कैसे, वॉज अ क्वेश्चन। यह एक प्रकार का क्वेश्चन था कि मुराद ने ये व्यवस्था कैसे की। फिलहाल मुराद उसे कहता है कि ज़्यादा कुछ मत सोचो और हमसे भी मत पूछो,
अगर तुम्हें घोड़ा दौड़ाना है तो तुरंत आओ और चलो। वो तुरंत अपना कपड़ा चेंज करता है और घोड़े पर कूद कर बैठ जाता है। घोड़ा दौड़ने लगता है। अब ये कह रहा था कि मेरा घर, माई हाउस इज़ लोकेटेड एट द एज ऑफ द कंट्री साइड, मैंने वहाँ से जहाँ इसका घर था उसके थोड़ी देर के बाद से, थोड़ी दूर के बाद से गांव और देहात शुरू होता था। वहाँ वाइन यार्ड के बागीचे थे, आर्चर्ड थे। इस तरह से अब वो दोनों घोड़े पर बैठते हैं और घोड़े पर बैठते हुए घोड़ा ट्रॉट करता है, गैलप करता है, तेज़ी से चलता है और वहाँ से वो फील करते हैं कि हम घोड़े पर बैठे हैं, हवा का झोंका इनके ऊपर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अरम कह रहे हैं, अरम इज सेइंग दैट मुराद स्टार्टेड सिंगिंग। सिंगिंग का मतलब क्या? ये शोर मचा रहा था, गाना नहीं गा रहा था, ये शोर मचा रहा था, रोरिंग। अब इतना तो कहानी हो गया। हम पेज नंबर 3 के थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। आज का जो विषय है, एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक। अब यहाँ बात करते हैं, एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। और कह रहा है कि मुराद भी क्रेजी था, क्रेजी फेलो था। तो हाउ दिस क्रेजीनेस हैज़ बीन कमिंग फ्रॉम वन टू एनदर जनरेशन, हाउ दिस क्रेजीनेस इज पासिंग बाई एंड बाई। ये क्रेजीनेस, ये मन के जो उत्साह हैं, जो एक मूड है, एक पागलपन है, ये कैसे होता था, कैसे उस मुराद के पास आ गया, मुराद कहाँ से क्रेजी हो गया। इसके संबंध में वो बताता है कि एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। कहीं न कहीं, एनी हाउ, हम ये पाते हैं कि कोई रिश्तेदार या परिवार में, जैसे कि हेरेडिटिक कंडीशन होती है, ऐसे में मुराद के परिवार में कोई न कोई एक क्रेजी फेलो हुआ करता था। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट, ही इज अ नेचुरल डिसेंडेंट, नेचुरल इश्यू ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अर ट्राइब। हमारे ट्राइब में, उसके परिवार में एक न एक क्रेजी फेलो हुआ करते थे, तो मुराद भी उसमें से एक क्रेजी फेलो है। बिफोर हिम, क्योंकि इसके बारे में ये प्रूफ देता है, बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो, एन एनॉर्मस मैन विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जैक्विन वैली। जो कैलिफोर्निया की एक वैली है, सैन जैक्विन वैली, उसमें ये फेमस थे अंकल खुसरो, जो मुराद के फैमिली से बिलोंग करते थे। तो अंकल खुसरो यहाँ थे, जो क्रेजी थे, और ही वॉज अ वेरी एनॉर्मस मैन, ही वॉज वेरी बिग मैन, हिज फिजिक वॉज वेरी स्ट्रांग, ही वॉज अ वेरी टॉल पर्सन, पावरफुल हेड ही हैज़, एंड हैज़ अ वेरी गुड मुस्टैच, अ मैन ऑफ फ्यूरियस टेम्पर। अब उनका पूरा कैरेक्टर दे रहा है कि हु वाज खुसरो एंड व्हाट इज हिज कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी क्या थी? ये फ्यूरियस इन टेम्पर थे, यानी कि ही बिकम्स एंग्री वेरी क्विकली, शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे, और सो इरिटेबल, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता था, पेविस, जिसको पेविस कहा जाता है। ही वॉज वेरी इरिटेबल पर्सन, शो इम्पेशेंट, ही हैज़ नो पेशेंट, धैर्य नाम की चीज़ उनके अंदर नहीं थी, ही हैज़ नो पेशेंट, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन। अगर कोई भी व्यक्ति उनसे बात करता है या कोई अपनी प्रॉब्लम्स को कहता है, इफ़ एनीबडी नाउ मेंशंस हिज हर प्रॉब्लम,
ही यूज्ड अ वेरी वॉच वर्ड, हमेशा उनकी ज़बान पे यही एक बात होती थी, क्या? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। चाहे कोई भी बात हो, चाहे कोई भी बात हो, चाहे किसी प्रकार की बात हो, कहते थे इट इज़ नो हार्म, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। लेकिन इसको कहने के लिए वो चिल्लाते थे, चिल्ला कर कहते थे, रोरिंग करते थे। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई भी बात करे फिर भी वो उनका यही रहता था। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक, अब खुसरो का बेटा अरक, रनिंग 8 ब्लॉक्स, कुछ डिस्टेंस है 8 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, आप किलोमीटर में न जाएं, आप ये कह सकते हैं कि 150, 200, 300 गज की दूरी, कुछ दूरी कवर किया 8 ब्लॉक्स। टू द बार्बर शॉप, बार्बर के शॉप पर, सैलून पर गए, वो अरक पहुंचा सैलून पर। वेयर हिज फादर खुसरो वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड, ट्रिम्ड का मतलब कट होता है, अपने मूछ की सेटिंग करवा रहे थे उस बार्बर की दुकान पर। अरक दौड़ते हुए गया उनके पास, टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, अरक ये कहने गया कि अपना घर जल रहा है, अपने घर में आग लग गई है। अब क्या होगा? दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर, चेयर पर बैठ गया, एंड रोड, और तेजी से बोलता क्या? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, वो अपना वॉचवर्ड बोल गए। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन ये लड़का कह रहा है सर आपका घर जल रहा है। तो उस बार्बर को डांट के कह रहे, सो खुसरो रोड, एनफ, बहुत हो गया, इट इज़ नो हार्म, ऐसे ना, मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, हो गया, जल रहा है, जलने दो। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, तो मुराद क्या था? नेचुरल डिसेंडेंट इसी का था। जैसे खुसरो क्रेजी थे, वैसे ही मुराद भी क्रेजी हो गया। तो अब इसलिए आल दो मुराद फादर वाज जोराब, मुराद का फादर कौन था? तो जोराब थे। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो क्रेजी नहीं थे। मुराद के पिता का नाम जोराब था, जो एक प्रैक्टिकल, एक अच्छे इंसान थे। ही वॉज अ गुड मैन, ही वॉज अ प्रैक्टिकल मैन, ही वॉज नॉट अ क्रेजी फेलो। हाउ एवर he has got a son Murad who was crazy. That is how it was in our tribe. तो ये हमारे ट्राइब का एक कहानी है। A man could be the father of his son's flesh. ये सत्य बात है, this is the natural thing, that no one has command over the spirit and genes. Sometimes the gene works according to इट्स नेचर, तो जीन में परिवर्तन हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने पिता का चेहरा पा सकता है, अपने पिता के शरीर की तरह से शरीर हो सकता है, सेम फेस हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उसका सेम स्पिरिट भी हो, उसकी इच्छाएं भी उसी तरह की हों जिस तरह से उसके पिता की इच्छाएं होती हैं। जो उसके पिता का लेवल होता है वही लेवल हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जीन कभी भी बदल सकता है। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. Capricious हुआ करता था, जैसे कि घुमक्कड़ भी होता था, और कैप्रिस, किसी चीज़ को बहुत गहन तरीके से ध्यान भी देने वाला होता था, कैप्रिशियस। विरोध, अब फिर बता रहा है, अभी तक तो अपने परिवार और डिसेंडेंट के बारे में कि मुराद क्रेजी कैसे दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बात चल रही थी। अब ये आगे बता रहा है कि घोड़े पर बैठ करके हम लोग क्या कर रहे थे। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, वो गाना गा रहा था, सिंग कर रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, ओल्ड कंट्री में थे, पुराने देहात क्षेत्र में थे। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू some of our neighbors we belonged,
मतलब हम उस ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग हमारे जो नेबर्स थे, आसपास के रहने वाले थे, वो कहते थे कि हम लोग इस देहात से बिलोंग करते थे। वी लेट द हार्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, जब तक हम लोग दौड़ा पाए, उस घोड़े को दौड़ाए। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड गेट डाउन, लास्ट में मुराद ने कहा क्या, गेट डाउन, अब तुम उतरो। क्या, आई वॉन्ट टू राइड एलोन, मुराद ने कहा आई वॉन्ट टू राइड एलोन। विल यू लेट मी राइड एलोन, आई आस्क्ड। विल यू गिव मी अ चांस टू राइड द हॉर्स, आई आस्क्ड। दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन मुराद सेड गेट डाउन। लेकिन गेट डाउन, इफ द हॉर्स विल लाइक देन यू कैन राइड। अगर ये घोड़े के ऊपर है, इट डिपेंड्स ऑन हॉर्स, या घोड़े के ऊपर निर्भर करता है कि तुम उसे चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे या चलाओगे, दौड़ाओगे। द हॉर्स विल लेट मी राइड, वो हमको चांस देगा, हम घोड़ा दौड़ा सकते हैं। वी शैल सी, उसने कहा कि ठीक है हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वेरी आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, कि आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, आई नो हाउ टू कंट्रोल द हॉर्स। उसने कहा कि डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, आई नो हाउ टू राइड अ हॉर्स, हाउ टू कंट्रोल अ हॉर्स, मैं जानता हूँ। तो उसने कहा फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, ठीक है ऐसा ही है। हाँ, वेल आई सेड एनी वे यू हैव विथ ए हॉर्स, ठीक है आई हैव आल्सो, आई हैव आल्सो, मैंने भी कहा कि ठीक है हम भी जानते हैं कि कैसे घोड़े को दौड़ाया जा सकता है, कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो फिर वो कहता है फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, हम तुम्हारे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, ऐसा ही होना चाहिए। गेट डाउन, लेकिन अभी तो तुरंत उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल दैट आई टू विल राइड द हॉर्स अलोन, मैं भी अकेले ही उस हॉर्स को दौड़ाऊंगा, इसको मत भूलना। आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीरे रन। किक्ड हिज हील, अपने एड़ियों से उसे ठोकर देता है, एक इशारा करता है, एक सिम्टम होता है घोड़े को चलने के लिए, तो एड़ियों से सिम्टम देता है और घोड़ा चलने लगता है। कह रहा है वजीरे रन, उसका नाम वजीरे बोला, वजीरे रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स स्नॉर्टेड, खर्राटे भरता है, एंड बर्स्ट इनटू फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट। द हॉर्स स्टार्टेड रनिंग इन अ वेरी फास्ट स्पीड and it was very lovely to see the running of the horse, things I had ever seen, जो हम हमेशा देखते। My cousin Murad reached the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. Now cousin Murad has rode the horse for 5 minutes or so, and after getting a long distance, he has covered a long distance, he came to me, and at that moment the body was wet, there was sweat in the body, over the body you can see the sweat, पसीना पसीना हो गया था। The sun was coming up, अब ये मॉर्निंग चूँकि ज़्यादा हो गया है, the sun is rising, coming up, now it is my turn to ride, अब मेरे राइड करने का टर्न आ गया। आई सेड माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, गेट डाउन फ्रॉम द हॉर्स, राइड ही सेड, उसने कहा कि लो गो एंड राइड। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। ना ये छोटा बच्चा था, अरम छोटा बच्चा था, एज ही सैट ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, he knows nothing how to ride the horse. Generally he has said also I know the way how to control the horse, but it was very imaginable fear to him that the horse did not move, horse मुड़ा नहीं, घुमा नहीं, चलना शुरू नहीं किया, वो बैठ गया, लेकिन घोड़े को वो सोचा कि चलेगा, लेकिन वो चला नहीं। Kick into his
मसल्स माई कजिन मुराद सेड, मुराद ने कहा कि किक इनटू हिज मसल, मसल पे एंड लगाओ। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वाई आर यू वेटिंग, क्या क्या देख रहे हो, चलो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, वी हैव टू रिटर्न द हार्स, घोड़े को हमें वापस भी भेजना है कि अभी लोग जग नहीं रहे हैं, अभी लोग सोए हुए हैं, तो सभी लोग जग जाएंगे तो हम इस घोड़े को वापस नहीं कर पाएंगे, इसलिए बी रेडी एंड नाउ राइड, समय से वापस भी करना है। आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स वंस अगेन, इट रियर्ड एंड स्नॉर्टेड, यस मैंने किक किया और वो घोड़ा रियर्ड किया, स्नॉर्ट किया, अब एकदम बिल्कुल बिकम रेडी टू मूव। देन इट बिगेन टू रन, और वो दौड़ना शुरू किया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और मुझे कुछ नहीं मालूम था कि मैं क्या करूं। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड एंड डिकेरन हलावियन, वाइन यार्ड ऑफ डिकेरन हलावियन, ये डिकेरन हलावियन एक किसान थे, उनका वाइन यार्ड था, बागीचा था, अंगूर का लता का बागीचा था, उसमें दौड़ा। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जो वाइन पर कूदना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड था, हार्स ये चला नहीं पा रहा था। द हार्स लिप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और अभी हार्स अभी कुछ कूदा तब तक ये गिर भी गए उसकी पीठ पर से। देन इट कंटिन्यू रनिंग, और उसके बाद वो घोड़ा अपने आप दौड़ता रहा, ये तो गिर गए। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, रोड के पास आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुराद ने कहा कि आई एम नॉट वरीड अबाउट, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ, तुमको चोट लगी, क्या हुआ, तुम गिर गए। तो वी हैव गॉट टू गेट दैट हार्स एनी हाउ, हमको घोड़ा पकड़ना है किसी भी तरीके से। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, कह रहा है कि मैं इस रास्ते जा रहा हूँ, तुम इस रास्ते जाओ और खोजो घोड़ा कहाँ है। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम घोड़े को पा जाते हो, बी काइंडली, मतलब यू हैव टू ट्रीट द हॉर्स काइंडली। हम लोग देखते हैं अक्सर देहात में लोग क्या होते हैं कि गाय या भैंस रखते हैं, कोई पशु रखते हैं, अगर किसी भी तरीके से उसके पशु जो है छूट गया है और वो बंधन में नहीं है, तो वह इधर उधर भागता है, लोग दौड़ाते हैं, पकड़ते हैं, जब पकड़ लेते हैं तो लगते हैं पीटने उसको, जब डंडे से पीटने लगते हैं तो वो क्या होता है, फिर दोबारा जब वो फ्री होता है, कभी ऐसा संजोग आ गया तो वो पकड़ में नहीं आता। तो इसलिए उसने कहा कि यू शुड ट्रीट द हॉर्स काइंडली, आपको घोड़े को बहुत ही काइंडली ट्रीट करना है। नाउ अब क्या होता है, आई विल बी नियर, और तब मैं तुम्हारे ही नज़दीक रहूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड द इरीगेशन डिच, खोज रहे थे सब इधर उधर जाकर। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, आधे घंटे लग गए घोड़े को लाने। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, चलो कूदो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, सभी लोग जग गए हैं, चारों तरफ देर हो गया है, अवेक नाउ। व्हाट विल वी डू, आई सेड, तो फिर क्या किया जाएगा जब सभी लोग जग गए हैं, तो अब क्या होगा। वेल ही सेड वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, बेहतर तो ये होगा कि या तो हम इसे वापस कर दें या फिर कहीं इसे छिपा दें, हाइड हिम फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, कल सुबह तक के लिए हाइड कर दें, छिपा दें, ये अच्छा होगा। तो ऑल राइट ही सेड, हो गया। वेल ही सेड विल आइदर टेक हिम बैक, या तो हम इसे वापस करें, रिटर्न करें, और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। ही डिडंट साउंड वरीड, आई न्यू he'd hide him and not take him back, not for a while at any rate। और मैंने देखा कि वो थोड़ा भी परेशान नहीं है, he was not a bit troubled। Now he decided to hide the horse, not for a while, at any rate, किसी भी कीमत पर, at any rate, any cost, he will hide the horse, I thought। Where will we hide him, I asked him। I said I know a place, he said। ने कहा कि ठीक है, हम जानते हैं कहाँ इसको छिपाना है। हाँ, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। तब मैंने पूछा कि बताओ कितने दिन पहले ये घोड़ा चुराए हो तुम।
तो इट सडनली dawned on me that he had been taking this early morning ride for some times and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. जब वो आपने कई सुबह घोड़े को दौड़ाया और जब दौड़ा करके जब एकदम पूरा ट्रेंड हो गया या फिर उसमें जब खूब मज़ा आ चुका, तब लास्ट में एक दिन ये आरम के पास आता है और कहता है, क्योंकि वो जानता है कि आई वांट टू राइड द हार्स, वह जानता है कि मैं घोड़ा दौड़ाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा के बारे में वो जानता है, मेरी लॉन्गिंग और डिज़ायर वो जान रहा था, इसलिए वो ये जानते हुए मेरे पास आया शायद आज. एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कब से तुम रोज़ सुबह घोड़ा चला रहे हो, दौड़ा रहे हो? तो उसने क्या कहा, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, अरे आज के पहले नहीं. तो मैंने पूछा, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, सही बोल रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट. तो उसने कहा नहीं, मैं सही तो नहीं बोल रहा हूँ. ही सेड, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम दोनों को कोई भी व्यक्ति देख ले घोड़े के साथ, दैट इज़ वाट यू आर टू से, तो तुम क्या कहोगे? जो तुम जानते हो कि आज सुबह ही हम दौड़ा रहे, तो तुम कहोगे कि आज सुबह ही दौड़ा रहे, तो हम चुप रहेंगे. आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, कि हम दोनों झूठे साबित हों, मैं नहीं चाहता. नाउ तो अब क्या है, ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, बस केवल तुम इतना ही जानो कि आज ही सुबह घोड़े को दौड़ाना शुरू किया. ऑल राइट आई सेड. ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डिजर्टेड वाइनयार्ड. बार्न जो होता है वो ग्रेनरी का स्टोर रूम होता है, जिसे हम अपने भाषा में कह सकते हैं तो खलिहान जानते हैं. बार्न का मतलब होता है खलिहान. तो खलिहान में क्या था, डेजर्टेड वाइनयार्ड था. अब यहाँ डेजर्ट हो गया था, कुछ नहीं था. विच हैड एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ फार्मर नेम्ड फितवाजियन. ये फितवाजियन का बार्न था, मतलब एक समय बड़ा प्रोडक्टिव था. इस वक्त बैरन हो चुका है, यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. देयर वर सम ओट्स, कुछ जौ जई के ड्राई अल्फा एक प्रकार की घास होती जो वहाँ थी. इन द बार्न में था. वी बिगेन वॉकिंग होम, और उसके बाद घोड़े को वहाँ रख करके हम लोग वापस जाने लगे घर. इट वॉज नॉट ईजी ही सेड टू गेट द हार्स टू बिहेव सो नाइसली, मतलब यह बड़ा आसान नहीं है. इट इज़ नॉट ईजी. एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड. पहले क्या होता है, यही घोड़ा दौड़ाने जाना शुरू करता है या घोड़ा दौड़ाता है तो घोड़ा तुरंत वायलेंट होता था, वाइल्ड हो जाता है, जंगली व्यवहार करने लगता है, वो जल्दी स्वीकार नहीं करता है किसी को कोई राइड करे. बट एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव अ वे विद द हार्स. लेकिन जैसे कि मैंने तुमसे बताया कि आई नो हाउ टू कंट्रोल द हार्स, देयरफॉर द हार्स वाज कंट्रोल्ड टू मी. आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू. हार्स अंडरस्टैंड मी. हम जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं, हम जो चाहते हैं घोड़ा वही करता है. क्यों? क्योंकि आई हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. हाउ डू यू डू दिस, तो तुम इस तरह से अंडरस्टैंडिंग कैसे पा गए? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हार्स ही सेड. येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड. क्या है? वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ अ हार्स. तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं हार्स को अच्छी तरह से समझ सकूँ. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय he said, when you get to the 13 you will know how to do it. जब तुम 13 साल के आसपास के हो जाओगे तो तुम्हें अच्छी तरह से पता हो जाएगा कि घोड़े को किस तरह से दौड़ाया जाता है या कैसे कंट्रोल किया जाता है. आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट. बेहतर खाना खाया क्योंकि थक गया था. दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट. अब खुसरो अंकल आ गए थे उस दिन कॉफ़ी और सिगरेट के लिए, हमारे घर आकर के बैठे थे. ही सैट इन द पार्लर यानी कि ड्राइंग रूम कह सकते हैं आप. सिपिंग एंड स्मोकिंग. सिपिंग कॉफ़ी पी रहे थे, स्मोकिंग सिगार भी पी रहे थे. एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री. ऐसे ओल्ड कंट्री का मतलब ये कहा गया है कि पहले इसमें ये बताया गया था कि हम लोग कहाँ पहले रहते थे. ओल्ड कंट्री में
देहात में, जहाँ हम लोग पहले रहते, वहाँ से हम लोग छोड़ करके यहाँ आ गए, दूसरे स्थान पर आ गए, तो अब यहाँ रहते हैं। लेकिन वो प्लेस कैसे बर्बाद हुआ, खुसरो वाज वेरी फीलिंग पेनफुल थिंग्स एट दिस मोमेंट, ही हैज़ बीन थिंकिंग अबाउट द ओल्डन टाइम। उन्हें बड़ा तकलीफ हो रहा था कि एक समय था हम लोग प्रॉस्परस थे, लेकिन अब जो है ये प्रॉस्पेरिटी हमारी ख़त्म हो गई, अब हम लोग गरीब हो गए। तो पुरानी चीज़ें अगर कभी अच्छी हुई होती हैं तो आदमी उसे सोचता है और परेशान भी हो जाता है। तो खुसरो का मूड थोड़ा अपसेट था। देन एनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो। तब तक ये इनके घर दूसरा एक व्यक्ति आया और उसका नाम था जॉन बायरो। अभी खुसरो अंकल बैठ करके चाय और सिगार ले रहे हैं, कॉफ़ी और सिगार ले रहे हैं, तो जॉन बायरो भी आ गए। अब जॉन बायरो कौन थे? एन असेरियन, वो असेरियन व्यक्ति थे, असेरिया के रहने वाले थे, लेकिन वो भी माइग्रेट कर गए थे। असेरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो अकेले ही रहते थे, हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, और हम लोगों के बीच में, हम लोगों के आसपास रहने की वजह से वो अर्मेनियन लैंग्वेज जान चुके थे, इसलिए अर्मेनिया का भाषा भी प्रयोग करते थे। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ cigarette and sipped and smoked, and then at last sighing sadly he said। तो अब वो भी जैसे उनके वेलकम में, उनके रिस्पेक्ट में मेरी माँ ने ये आरम्भ करा। मेरी माँ ने उन्हें सिगार लिया, टोबैको लाया, सिगरेट पिए और वो कॉफ़ी भी पिए। तो ऐसे में जब वो पी रहे थे तो उन्होंने कहा, माई वाइट हार्स विच हैज वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। उन्होंने कहा कि मेरा एक घोड़ा था, 1 महीने से गायब है, वाइट हार्स 1 महीने से गायब है, उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। तो माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड, वो अपने पुराने लहजे में आए, इट इज़ नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़ा गायब हो गया तो इतना चिंतित हो। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपना पूरा घर नहीं बर्बाद कर दिया? हम लोग अपना घर बर्बाद हो गया और यहाँ चले आए, तो हम लोगों में भी बर्बाद किया। तुम्हारा एक घोड़ा चला गया तो ऐसी बात कर रहा हूँ। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर हार्स, तो घोड़े पर इतना रोने की क्या बात है? दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, अरे भाई ठीक है, जॉन बायरो कह रहे हैं, अरे भाई ठीक है आप लोगों के लिए। अ सिटी ड्वेलर, आप लोग तो सिटी में रहते हैं, आप लोग तो शहर में रहते हैं। टू से जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सॉरी, लेकिन आप लोग तो सिटी में रहते हो, हमारे सरी का क्या होगा? सरी का मतलब एक प्रकार का कार्ट होता है, घोड़ा गाड़ी होती है जिस पर लोग घोड़े को बांध देते हैं और वो चलता। तो जॉन बायरो के पास सरी है, कहे कि अब तो बेकार है, जब हमारा घोड़ा ही नहीं है तो उस सरी का क्या होगा, हमारे उस कार्ट का क्या होगा? व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट ए हार्स, सरी का क्या मतलब कि जब घोड़ा ही नहीं है। माई अंकल खुसरो पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, फिर वो चिल्ला के बोले कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दीजिए। आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, उन्होंने कहा कि 10 मील मैं चल के आया हूँ आपके पास। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, उन्होंने कहा कि तो तुम्हारे पास पैर है तो तुम चल के आए। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मुझे दर्द देता है, उसने कहा कि मेरा लेफ्ट लेग जो है पेन्स, दर्द देता है। द फार्मर सेड, पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, चिल्ला के कहे कि कोई बात नहीं, इस पर अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, द हार्स कॉस्ट मी $60, $60 का था। द फार्मर सेड, जॉन बायरो कहे कि वो $60 का था। तो खुसरो कहते हैं, आई स्पीट ऑन मनी, मैं मनी पर थूकता हूँ, आई स्पीट ऑन मनी, तुम्हारे ऐसे मनी पर थूकता हूँ। माई अंकल खुसरो सेड, हैं कि थू है तुम्हारे मनी पर। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्टॉक्ड वेंट आउट, नाराज होकर के उठे और चल दिए। सलामिंग द डोर, स्क्रीन डोर, सलामिंग द स्क्रीन डोर मैंने तेज़ी से उसे बंद करते हुए, दरवाजे से आवाज़ आती है जब बंद होता है। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ आई, एक्सप्लेन करी क्या? ही हैज़ अ जेंटल हर्ट, ही सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, वो आजकल बहुत दुखी हैं। लार्ज मैन मतलब ही इज़ वेरी सैड, आजकल बहुत दुखी हैं क्योंकि ही हैज़ अ होम सिकनेस। होम सिकनेस क्या है कि कंट्री में हमारे पास घर था, बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, हम लोग धन दौलत वाले थे, धनी थे, वो सब बर्बाद हो गया।
इसको वो सोच रहे हैं, इसलिए बड़े दुखी हैं आजकल, तो उनके बात का बुरा नहीं मानना। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस। फार्मर तो चला गया, और मैंने जब ये बात सुनी कि 1 महीने से घोड़ा रखा हुआ है, और वो घोड़ा किसका है, तो जान बायरो का है। जान बायरो ये कंप्लेन कर रहे थे मेरे अंकल खुसरो से कि इट हैज़ बीन मिसिंग सिंस अ मंथ, लगभग 1 महीने से ये मिस कर रहा है। तो इन दिस कंडीशन नाउ अरम रैन टू मुराद हाउस। अरम मुराद के घर दौड़ते हुए गया। क्या, इट विल टेक यू अ फार्मर जान बायरो, क्या है, ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। पीच नाम का एक पेड़, पीच का पेड़ है, एक प्रकार का पेड़ है, जैसे नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उसी तरह से पीच का पेड़ है। वह पीच के पेड़ के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन। एक कौवा था, यंग रॉबिन, एक चिड़िया थी जिसका वो पंख थोड़ा सा दिक्कत में आ गया था, जिससे वो गिर गई थी, तो उसको वो टेंड कर रहा था और वो चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो बर्ड को सहला रहा था, उससे बात कर रहा था। व्हाट इज इट, उसने हमें देखा तो पूछा व्हाट इज इट, तो मैंने बताना शुरू किया। द फार्मर जान बायरो, आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस, ही वांटेड हिज हॉर्स। ये जान बायरो हमारे घर आए थे, वांटेड हिज हॉर्स। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम महीनों से इसे रखे हो। आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। I came here to take a promise that you should not return the horse. आप घोड़े को रिटर्न नहीं करेंगे until I learn to ride, जब तक मुझे राइड करने न आ जाए, घोड़े को चलाने न आ जाए, तब तक आप घोड़े को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, हाँ, माई कजिन मुराद लिफ्ट टू हिज फीट, और बैठा था तो खड़ा हो गया, कूद पड़ा वहीं से। कहा व्हाट, ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गर्गलेनियन फैमिली टू स्टील। चोरी का इल्ज़ाम लगवाना चाहते हो गर्गलोनियन फैमिली। द हार्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। ये सब कोर्स ट्रू ओनर, इट शुड बी रिटर्न टू द ट्रू ओनर। वेन, आई सेड, इन द 6 months एट लेटेस्ट। ही सेड, ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 महीना रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. तो बर्ड जो, ये सिम्टम है कि कोई भी चीज़ हम धीरे धीरे सीखते हैं। As the bird was hurt, जैसे बर्ड, चिड़िया को चोट लगी थी, आफ्टर टेंडिंग, वो एक बार उड़ने की कोशिश करी, फिर नहीं उड़ पाई, दोबारा उड़ने की कोशिश करी, नहीं, फिर नेक्स्ट वो उड़ गई। यानी कि लर्निंग जो होता है ग्रेजुअल होता है, बाय बाय होता है, धीरे धीरे होता है। इट कैन नॉट बी डन एट वंस। ये लर्निंग का काम तुरंत नहीं हो सकता है। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न एंड a deserted vineyard where we were hiding it, and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grape vine and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. Now daily these two children were riding the horse. As far as the Aram is concerned, he said that when my turn comes, always I was falling from the back of the horse, and the horse runs here and there, becomes uncontrollable. But with the passage of time, gradually by and by, I could become able rider. मैं बाद में अच्छा राइडर बन गया और बाद में उसको मैं करने लगा। कैसे? जैसे एज मुराद वाज राइडिंग द हार्स, जैसे मुराद हार्स को राइड करता था। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फित्जवाजियंस डेजर्टेड वाइनयार्ड वी रैन इनटू द फार्मर जान बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। अब देखिए एक संयोग मिल गया कि ये वाइनयार्ड से होकर के जा रहे थे, फिटवाजियन के वाइनयार्ड से तरफ जा रहे थे, तब तक जान बायरो उधर से दिखाई दे दिए आ रहे थे। तो लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। फार्मर से कैसे बात करना चाहिए आई नो, लेट मी टॉक टू जान बायरो। जान बायरो से मुझे बात करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग जान बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर
स्टडीड द हार्स ईगरली, बहुत देख करके, क्योंकि उनका भी वाइट हार्स था, तो हार्स को देख करके लगे इसको ध्यान देने की क्या है कैसे है। तो गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हार्स, उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हार्ट। तो इसने जॉन बायरो ने कहा आर्मेनियन लैंग्वेज में माई हार्ट। मुराद सेड कि मैंने इसका नाम क्या रखा है, तो माई हार्ट है। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड कि बड़ा लवली नेम है फॉर ए लवली हार्स। आई कुड स्वीयर, आई कैन टेक ओथ, मैं कसम खा के कह सकता हूँ। इट इज़ द हार्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स एगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ, ये मेरा ही घोड़ा है जिसको कुछ सप्ताह पहले चुरा लिया गया था, क्या मैं इसके टूथ गिन सकता हूँ, दांत गिन सकता हूँ, इसका एज जान सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सेड, द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टूथ फॉर टूथ, अरे ये तो बराबर के दांत हैं, यानी कि जितना दांत मेरे घोड़े का था उतना ही दांत इसका भी है। अच्छा, ही सेड आई वुड स्वीयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डोंट नो योर पेरेंट्स, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को मैं नहीं जानता तो मैं दावे के साथ कह सकता था आई वुड क्लेम दैट इट इज़ माई हॉर्स। हम तुम्हारे पेरेंट्स को जानते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे फैमिली के लोग या तुम्हारे डायनेस्टी के लोग, तुम्हारे रेस के लोग, तुम्हारे जात बिरादरी के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, बड़े ईमानदार और ऑनेस्ट हैं, इसलिए हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि ये मेरा घोड़ा है। अन्यथा अगर हम तुम्हारे परिवार या तुम्हारे ख़ानदान के बारे में नहीं जानते तो हम कसम खा करके कहते कि यही मेरा घोड़ा यही है। येट द हार्स इज़ द ट्विंस ऑफ माई हार्स, हो सकता है कि ये ट्विंस रहा हो, यानी कि ये मेरे घोड़े का जुड़ुआ रहा हो, जो दोनों एक साथ रहे हों। सस्पिशियस मैन, जो डाउटफुल मैन था, सस्पिशियस मैन डाउटफुल मैन, वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। अब देखिए यहाँ एक ये जनरल फॉल्ट होता है, ये सांसारिकता में आता है, ये जनरल फॉल्ट हो जाता है कि लोग अपने दिल पर विश्वास करते हैं, आँखों पर विश्वास नहीं करते हैं। जॉन बायरो ने यही गलती करी थी। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हार्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड। अब धीरे से हम लोग चुपके ने दूसरे दिन सुबह हम लोग जॉन बायरो के वाइनयार्ड में इसको घोड़े को चुपके से पहुंचा दिए। एंड पुट इट इन द बार्न, द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। और डॉग हम लोगों के कुत्ते हम लोगों के पीछे पीछे चल रहे थे लेकिन भौंक नहीं रहे थे, दे वर नॉट बार्किंग। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद, मैंने कहा कि यहाँ कुत्ते हैं भौंकेंगे, तो आई थाट दे वुड बार्क एट अस, हम लोगों के ऊपर भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ये दूसरे पर भौंक सकते हैं, उसने कहा, मुराद ने कहा कि दूसरे भौंक सकते हैं, हमारे ऊपर नहीं। आई हैव अ वे विद डॉग, क्योंकि डॉग्स को मैं कंट्रोल करना अच्छी तरह जानता हूँ। आई नो हाउ टू कंट्रोल द डॉग्स। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड हिज हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज, उसके गर्दन में हाथ डाले, उसके नाक को प्रेस किए, ऐसे रगड़े, रब किए जेंटली। इनटू हिज हार्स नोज, हार्स के नोज पर अपने नोज को रगड़े। हिज नोज, अपने नाक को हार्स के नाक से रगड़े। पैटेड इट, उसको थोड़ा पैटिंग के, जेंटली स्ट्राइक एट द बैक ऑफ द हार्स। एंड देन वी वेंट अवे, और बाद में हम लोग चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी, यानी कि अब वो जब अपना घोड़ा पा गए अपने वाइन यार्ड में, तो अपने सरी से उस घोड़े को लगाए और सरी पर बैठ करके हमारे घर आए दूसरे दिन। हैं कहे दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी एंड शोड माई मदर द हार्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, कि ये हार्स जो चुरा लिया गया था वो आ गया है। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, मैं नहीं कह सकता कि मैं क्या कहूँ। द हार्स इज स्ट्रांगर दैन एवर, पहले की अपेक्षा हार्स आज बहुत स्ट्रांग हो गया है, मजबूत हो गया है। बेटर टेम्पर्ड, बहुत बेहतर हो गया है, बहुत सही चल रहा है। टू आई थैंक गॉड, मैं गॉड को थैंक करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, जो पार्लर में बैठे थे, बिकेम इरिटेटेड एंड साउटेड वंस मोर, क्वाइट मैन क्वाइट, शांत हो जाओ आदमी, शांत हो जाओ। योर हार्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो टेंशन टू इट, तो अब तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, इस पर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ you are supposed to complete the exercise as you have got the information about the story. The story is very nice story, and especially it has been giving stress over the honesty, truth, and the way that these two children were talking to each other and enjoyed the horse. At last moment the horse has been returned, so it cannot be counted as it has been stolen. Stealing is something different from such a case as
Aram and Murad has done. Why? Because they have not sold for their own profit, they have entertained and enjoyed the hearts. I suppose that the whole exercise will be completed in a new copy and in the next copy, and the next day from the same book I will continue the next chapter. Up to that, thank you very much, my dears. Next day we will